हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो सेकंड ओडीआई मैच होने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या बॉलर का रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में जो बॉलर्स मैंने बताए थे वो चले हैं। अब काफी भाई बोलेंगे भाई नहीं चले हैं, तो उनको भी मैं रिप्लाई करूंगा इसी वीडियो में। जिनको लगता है ना कि नहीं, देखो भाई मेरा काम है आपको स्टैट्स एंड रिकॉर्ड बताना, ठीक है। बाकी अप्लाई आप किस तरह से करते हो वो मैं नहीं जानता, क्योंकि आप खुद टीम लगाते हो, ठीक है। अगर आप किसी की टीम कॉपी कर रहे हो फिर तो आप मारे ही जाओगे, सिंपल सी बात है। अब पिछले मैच में अगर आप देखोगे तो जे टीम थी, ठीक है, जे टीम थी जो ड्रीम टीम का हिस्सा बनी थी, ठीक है, जिसमें वरियाने थे विकेट कीपिंग में, शहीदी थे, मुल्डर थे, नायब थे, मार्करम थे, आपके उमरजाई थे, ठीक है, फारूकी थे, जे था, फिर इसके बाद जे प्लेयर थे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि भाई लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक बॉलर चलेंगे। अब ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो भी आपको पता चलेगा। तो लेग ब्रेक बॉलर कौन था? लेग ब्रेक बॉलर था आपका राशिद खान। क्या राशिद खान चला है या नहीं चला है? आप बोलोगे भाई चला है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि लेग ब्रेक बॉलर नहीं चले हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था आपको कि डेथ के बॉलर जरूर टीम में लेकर चलना है। अब डेथ के बॉलर्स कौन थे? फारूकी। क्या फारूकी डेथ में बॉलिंग नहीं डालता है? क्या फारूकी स्टार्टिंग और डेथ में दोनों टाइम बॉलिंग नहीं डालता है? मेन बॉलर है अफगानिस्तान का, जे नहीं है, मुझे इतना बताओ। सबको पता है ना, है तो जे आपकी टीम में क्यों नहीं था? सिंपल बात है, जे वाला बॉलर सबने नहीं लिया था, बहुत कम लोगों ने लिया था, पर जिसने वीडियो देखी होगी ध्यान से उसने लिया था। क्यों? क्योंकि मैं तो कैप्टन लेकर गया था इसको। जे ऑफ ब्रेक डाल रहा था, ऑफ ब्रेक। मैंने क्या बोला था? लेग ब्रेक चलेंगे, ऑफ ब्रेक चलेंगे, डेथ के बॉलर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब जे जो आपका फॉर्चून है, जे तो बाद में आया, लाइनअप के बाद में आया, वीडियो में तो मैंने इसका जिक्र नहीं किया था दोस्तों, ठीक है, पर बाद में आया। तो एक स्पिनर तो आप साउथ अफ्रीका का भी रख सकते हो कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर को क्यों मौका दिया गया, ये भी तो बात समझने वाली है ना। और इनका जो मेन बॉलर है, ठीक है। मुल्डर के बारे में मैंने काफी अच्छा लेक्चर दिया था दिन रात क्रिकेट पर, कि मुल्डर अगर खेलता है तो ये एक छुपा रुस्तम है, इसको ट्राई जरूर कर लेना। नायब के बारे में मैंने उतना नहीं बोला था, नायब और नवी के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओमरजाई को पिक किया था, मार्करम को पिक किया था कि भाई बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, ठीक है। शहीदी और रहमत शाह के दोनों में से एक को लेने के लिए बोला था, और जहां पर गुरबाज था, वरियाने नहीं था दोस्तों। तो ये दो प्लेयर की मिसिंग थी, बाकी सभी प्लेयर एक्यूरेट थे। अब दोस्तों ये जो टीम थी, ये आप देखो कि आज के मैच में जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जो आपका सेकंड ओडीआई है, तो एक बात समझने की कोशिश करो। देखो पिच वही है, शारजा की पिच है। अब देखो आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं, ये मुरलीधरन क्या है? मुरलीधरन आपका ऑफ ब्रेक बॉलर है। मैंने बोला था ऑफ ब्रेक चलेंगे, तो ये मुरलीधरन ऑफ ब्रेक बॉलर है। फिर मैंने ये आपका मुश्ताक है कुछ, ठीक है, शकलान मुश्ताक, जे क्या डालता है? जे दोस्तों ऑफ ब्रेक है। फिर जे मुझे बताओ कि रिकॉर्ड, जे पिछले मैच के रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, कोई खुद से नहीं लेकर आया, कोई रिकॉर्ड जे चेंज नहीं हुए, जे उसी पिच पर शारजा की पिच के रिकॉर्ड है। और जे मैंने फर्स्ट ओडीआई में भी बताए थे, अब मैं सेकंड ओडीआई में भी बता रहा हूं। पर पता नहीं कहां से उनका माइंडसेट खराब है, कि पता नहीं, जहां पागल लगते हैं मुझे, जब पता नहीं है कुछ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड में सिंपल है ऑफ ब्रेक चलेंगे। ऑफ ब्रेक जहां पर बॉलर आ रहे हैं, दो बॉलर ऑफ ब्रेक आ चुके हैं। अब कुंबले की बात करें तो कुंबले आपका क्या है? लेग ब्रेक है, ठीक है, लेग ब्रेक आ गया। और ये ओडीआई मैचों का रिकॉर्ड है, ये T20 नहीं है। अभी T20 बताऊंगा मैं, T20 का भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि ओडीआई में इतने पुराने मैचों में भी ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक चल रहे हैं। अब कुंबले लेग ब्रेक है, शाहिद अफरीदी ये भी लेग ब्रेक है, ठीक है। फिर जहां पर मुश्ताक अहमद ये भी लेग ब्रेक है। तो भाई क्यों नहीं चले? चले ना, क्यों नहीं? इनमें नाम आ रहे हैं तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? जय सूर्या, अब आपका जो था, क्या नाम था उसका, फॉर्चून जो साउथ अफ्रीका का बॉलर था, तो ये जय सूर्या जो है, ये भी वही है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। जिस तरह से वो बॉलिंग डालता है उसी तरह से जय सूर्या भी डालता है। पर कौन इतनी बारीकी से, इतनी डीपली कौन समझेगा? कोई नहीं, बस ऊपर ऊपर का ज्ञान लेना है, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है, फिर थोड़ी बात बनेगी यार, ठीक है।
फिर अब जहां पर देख लो, जे T20 में मैंने क्यों बोला था कि राशिद बढ़िया करेगा, राशिद खान का नाम ऊपर है, नवी का नाम ऊपर है। अब राशिद लेग ब्रेक डालता है, नवी आपका ऑफ ब्रेक डालता है, तो ऑफ ब्रेक तो चलेंगे ना, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक तो दोनों आ रहे हैं। और नवी का तो ऐसा है कि नवी ने बॉलिंग नहीं डाला है, अगर बॉलिंग डालता तो जे भी कम से कम 2 विकेटें या 3 विकेटें जरूर निकाल कर जाता, अगर नहीं जाता तो आप बोलते मुझे, ठीक है। और अगर आज के मैच में नवी ने बॉलिंग डाला तो आज 2 विकेटें लेकर जरूर जा सकता है नवी, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड में नाम है, ठीक है। और दूसरा ऑफ ब्रेक का वैसे भी जहां पर दबदबा है और लेग ब्रेक का भी है दोस्तों, और जो डेथ के फास्ट बॉलर हैं उनका भी जहां पर दबदबा रहता है दोस्तों। बस 3 तो सिंपल सी बातें हैं, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक और डेथ बॉलर्स, ठीक है। बाकी एक आधा अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलता है तो उसको भी आपके अंदर है वो कि लेना है नहीं लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन बातों को आपको समझाने की कोशिश करी थी। बाकी अगर आप देखोगे जहां पर, तो मैं जहां से आपको बता देता हूं, जेबी स्पिनर है, जेबी स्पिनर है, ये शारजाह पिच के रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, कोई अदर पिच के रिकॉर्ड नहीं है। जेबी स्पिनर है, फिर मुजीबुर भी स्पिनर है आपका, ठीक है। फिर जहां से आप देखोगे क्वास्ड अहमद जहां पर आपको नजर आएगा, जे भी आपका स्पिनर है दोस्तों, ठीक है। फिर जहां पर और कौन कौन से स्पिनर्स हैं जहां पर अगर आप देखोगे तो जहां से आपका शादाब खान लेग ब्रेक है, ठीक है। फिर शादाब खान, तो इतने ज्यादा तो आपको स्पिनर नजर आ रहे हैं। फास्ट बॉलर क्या है, फास्ट बॉलर तो वही है जो डेथ में बॉलिंग डालते हैं, बाकी कोई मिडिल वाले बॉलर को तो विकेट मिली नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं। बाकी विकेटें भी देख सकते हो, कितनी कितनी विकेटें इन्होंने निकाली हुई हैं। राशिद खान ने 42, फिर 30, 28, ठीक है ना, तो इस तरह की विकेटें निकाली हुई हैं। फिर अगर जहां पर अगर आप देखोगे कि T20 इंटरनेशनल मैचों में जहां पर आप ध्यान से देखो, क्या इनके नाम नजर आ रहे थे, इनमें से कितने बॉलर चले हैं। ओमर जाई का नाम था पिछले, जो पिछला रिकॉर्ड है, मैं आज का नहीं बता रहा भाई, फर्स्ट ओडीआई का रिकॉर्ड है, जो पहले वीडियो डाला था उसका रिकॉर्ड बता रहा हूं। देखो ओमर जाई का नाम है, ड्रीम टीम का हिस्सा ओमर जाई है। फारूकी का नाम है, फारूकी ड्रीम टीम का हिस्सा था, ठीक है। राशिद खान का नाम है, राशिद खान ड्रीम टीम का हिस्सा। 3 प्लेयर तो जहां से ही आपके फिक्स हो जाते हैं, कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं है, खुद सोचो ना, कुछ दिमाग तो लगाया ही नहीं। 3 प्लेयर तो जहां से फिक्स हो गए थे आपके फर्स्ट ओडीआई में, तो यही बात है। कहने का मतलब ये है कि भाई जे भी लेग ब्रेक है, जे भी आपका ऑफ ब्रेक है, ठीक है, ये ऑफ ब्रेक है, ये लेग ब्रेक है। फिर नावी भी आपका ऑफ ब्रेक है, ठीक है। फारूकी फास्ट बॉलर डेथ का, नवीनुल हक फास्ट बॉलर डेथ का। फिर शनिवारी जो है जे भी लेग ब्रेक है, ठीक है। शादाब खान भी लेग ब्रेक है। ओमर जाई आपका फास्ट बॉलर है। हसरंगा आपका लेग ब्रेक है। तो खुद सोचो ना भाई कि भाई लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक और ये जो डेथ के बॉलर्स हैं ये चल रहे हैं, इससे बढ़िया कौन नॉलेज देगा, मुझे तो इस बात का समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जितने भी बॉलर्स थे ये पूरे मेरी टीम में थे दोस्तों, और ये तीनों ऑलराउंडर मेरी टीम में थे, ये प्लेयर मेरी टीम में था। जे और जे का काम खराब था, ठीक है, बाकी सब सही चल रहा था। तो दोस्तों अब चलते हैं जहां पर ड्रीम 11 पर किस तरह से टीम बनानी है, क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना है, कौन से प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो अब समझने वाली बात यह है कि गुरबाज पिछले मैच में फ्लॉप है। पहले तो वो प्लेयर लो जो फिक्स आपको लग रहे हैं कि भाई आज के मैच में चलेंगे ही चलेंगे। उनमें से सबसे पहला नाम जो आता है वो राशिद खान का है। राशिद खान एक लौता प्लेयर ऐसा है जो 100% गारंटी लेकर आता है कि मैं विकेट निकालूंगा, ठीक है। मतलब फिक्स, इसको बोलते हैं फिक्स, मतलब कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस। और देखो राशिद खान को लेना मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स निकालना, ठीक है। और ये ऐसा प्लेयर है कि आप लोगे तो ये पॉइंट्स तो देगा ही देगा, मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, कोई दो राय नहीं है कि ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, लक बहुत ही ज्यादा खराब है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए वो बात अलग है, पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी मतलब 100 में से 95 प्रोबेबिलिटी है कि ये ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, सिंपल, ठीक है। फिर जो फिक्स प्लेयर निकल कर आता है फारूकी, ठीक है, फारूकी फिक्स प्लेयर नजर आता है कि भाई ये डेथ में बॉलिंग डालेगा, डेथ में शॉट्स खेलने होते हैं बैट्समैन को, और कहीं ना कहीं ये विकेट निकाल सकता है, तो इसके भी चांसेस हाई है।
इसके भी लगभग 90% चांसेस हैं कि ये विकेट निकालेगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी देखो, एक की 95 बताई है, दूसरे की 90% बताई है, मतलब 100 में से 95 और 90, मतलब बहुत कम चांसेस है इनके फ्लॉप होने के। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब ये दो प्लेयर फिक्स होते हैं। अब थर्ड प्लेयर कौन लेना है आपको? अब थर्ड प्लेयर में आपको काफी जहां पर बॉलर, पर ये हमें देखने नहीं, अभी हमें जाना है ऑलराउंडर में दोस्तों। ऑलराउंडर में जो एक और फिक्स प्लेयर निकल कर आता है वो है एडन मार्करम दोस्तों। ठीक है, क्यों मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है? तीसरे नंबर पर इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसके पास एडवांटेज है। एडवांटेज कैसा? बैटिंग का, ठीक है, और दूसरा बॉलिंग का। और बॉलिंग क्या डालता है? ऑफ ब्रेक। और जो मैंने रिकॉर्ड बताए हैं ऑफ ब्रेक का दबदबा है दोस्तों। ठीक है, तो इसके भी जो चांसेस है लगभग 90% के चांसेस है ड्रीम टीम का हिस्सा बनने के दोस्तों। समझ रहे हो? तो 3 प्लेयर तो आपके फिक्स होते हैं जहां पर ही कि इनके हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है पॉइंट्स देने की दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं 4 प्लेयर को दोस्तों। 4 प्लेयर, जो चौथा प्लेयर रहेगा वो कौन सा है जो फिक्स रहेगा, जो पॉइंट्स निकाल सकता है दोस्तों? देखो, बैटिंग में तो प्रोबेबिलिटी अभी लो है दोस्तों, ज्यादा हाई चांसेस जहां से आपके ऑलराउंडर और बॉलर्स में ही बनेंगे। ठीक है, तो ज्यादा हाई चांसेस जो बनेंगे उसके बाद वो रहेंगे इन दोनों के दोस्तों। ठीक है, इन दोनों के हाई चांसेस बनेंगे। अब खुद सोचो आप कितने प्लेयर्स आपके पास हो चुके हैं। 5 प्लेयर आपके पास हो चुके हैं जो कि फिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो इतनी सी बात? बाकी लुंगी निगिडी भी एक फिक्स प्लेयर है, आप ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन 62% है, तो जा सकते हो, बढ़िया प्लेयर है। बाकी अगर आपको ड्रॉप ही करना है कि ड्रॉप कर देते हैं हम लुंगी निगिडी को ले सकते हो, तो इनको भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। बाकी अगर लेना ही है तो लेकर चल सकते हो दोस्तों, 1 या 2 विकेट निकाल सकता है। ठीक है, अब जहां पर बात करेंगे दोस्तों उसके बाद नवी, जिसका सिलेक्शन काफी कम है। नवी का ऐसा है कि थोड़ा सा लक फैक्टर जहां पर काम करेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि किस्मत का साथ होना जरूरी है, क्योंकि नवी का फिक्स नहीं है ओवर डालेगा या नहीं डालेगा। पिछले मैच में इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी, अगर इस मैच में बॉलिंग डाला तो विकेट मिलेंगे, ये कन्फर्म है। अगर बॉलिंग डाला, 7 से 8 ओवर डाल दिए तो 1-2 विकेटें लेगा, और बैटिंग तो करता ही है, आपको पता है। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी जरूर है इसकी पॉइंट्स देने की। ठीक है, ओमरजाई और नायब, इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हो। मुल्डर को ले सकते हो, ठीक है, जहां से शहीदी को ले सकते हो, और जहां से आप वरियाने के साथ जा सकते हो और गुरबाज के साथ जा सकते हो। बाकी जहां से आप जो है या तो उमरजाई या तो नाइब, दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हो। तो टीम कुछ इस तरह से रह सकती है, इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। जैसे ही लाइनअप आएगी, क्या पता न्यू प्लेयर अगर कोई खेलता है तो आपको बस यही देखना है कि जो न्यू प्लेयर आए, कोई भी न्यू प्लेयर आए, आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो वो अगर डेथ का बॉलर है तो लेना है, ठीक है, डेथ का बॉलर है और फास्ट बॉलर है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। फिर दूसरा, क्या जे ऑफ ब्रेक है या फिर जे लेग ब्रेक है, ठीक है, दोनों में से कोई भी होगा तो पिक कर लेना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ज्यादातर ऑडियंस जो जा रही है राशिद खान के साथ जा रही है, जाना भी चाहिए, वही बढ़िया प्लेयर है, कोई नो डाउट अच्छा करके जा सकता है। फारूकी को ट्राई कर सकते हो, फारूकी और राशिद खान दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, या फिर जहां से आप वाइस कैप्टनसी इसको भी दे सकते हो और कैप्टनसी राशिद खान को भी दे सकते हो। ये मैंने पिछले मैच में किया हुआ था, पर कैप्टन मेरा ये था पिछले मैच में और वाइस कैप्टन राशिद था। ठीक है, तो इस मैच में थोड़ा सा अलग हो सकता है। फॉर्चून को आप कैप्टन दे सकते हो, ठीक है, और वाइस कैप्टन आप मार्करम को दे सकते हो, या मार्करम को कैप्टन और वाइस कैप्टन फॉर्चून को दे सकते हो दोस्तों। इस तरह से भी जा सकते हो। ठीक है, और बाकी नावी भी इंपॉर्टेंट है। बैटिंग में गुरबाज को कैप्टनसी का सोच सकते हो, ठीक है, या फिर इसको सोच सकते हो, ये कुछ प्लेयर हैं जो बढ़िया कर सकते हैं बैटिंग में। फिर मुल्डर को सोच सकते हो, उमरजाई हैं, तो ऐसे कुछ प्लेयर। आप बोलो आप किसके साथ जा रहे हो? तो दोस्तों फारूकी, राशिद खान और मार्करम और फॉर्चून, इनके बीच में मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रह सकती है आज के मैच में दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।